तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूजर्स का और डायरेक्टरीज का ही रिपीट करा था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिनक्स कंसोल्स की, तो लिनक्स के अगर हम कंसोल्स की बात करते हैं तो बेसिकली लिनक्स के हमारे पास दो कंसोल्स हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि पहला है आपके पास GUI एंड अनदर इज इन CLI। These are the two consoles available. Now the Linux use multiple Linux use multiple console. One GUI कंसोल, जिसमें से एक जो आपका कंसोल है वो GUI है, एंड दिस कंसोल कम्स व्हेन यू प्रेस Alt प्लस कंट्रोल प्लस F1। यानी कि अगर आप डायरेक्ट सर्वर पे काम कर रहे हैं और आपने वहां पर GUI भी एड ऑन करा हुआ है, तो आपके पास वन GUI कंसोल मिलेगा जो आपको Alt कंट्रोल F1 प्रेस करने पे आएगा। इसके अलावा लाइनेक्स यूज 5 PLI कंसोल, एंड यहाँ पर 5 CLI कंसोल्स भी उसने दिए हुए हैं जो आपको कब मिलेंगे, व्हेन यू प्रेस ऑल्ट कंट्रोल F2 टू F6। F2 टू F6। सो हमारे कीबोर्ड्स के अंदर F1 F2 F6 होता है। सो F2 टू F6 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास 5 CLI कंसोल्स भी क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। सो अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपने एक लिनक्स की मशीन बनाई है। इस लिनक्स मशीन पे आपने कोई टास्क एग्जीक्यूट करा, लाइक दिस इज योर GUI। ये आपका GUI इंटरफेस है। अब आपने यहाँ पे कोई भी अपनी एप्लीकेशन या whatever कोई भी एक टास्क रन कर दिया। अब कोई कोई टास्क क्या होता है कि वो हमारे पूरे के पूरे स्क्रीन को बिजी कर देता है और हम दूसरा काम नहीं कर पाते जब तक वो फिनिश नहीं होगा। सो हमें पैरेलल वर्क करना है, तो पैरेलल वर्किंग के लिए उन्होंने यहाँ पर हमें और भी इंटरफेसेस दिए हुए हैं। तो उन्होंने बोला गया कि एक आपके पास GUI है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे और क्या दे रहा हूँ, CLI कंसोल्स भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब आप चाहें तो अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क यहाँ पर रन कर सकते हैं। सो अब क्या है कि चॉइस इज योर, यू कैन रन द टास्क विद द सेम यूजर और डिफरेंट यूजर्स। आप इन 6 के 6 कंसोल्स पर एक यूजर से भी लॉग इन हो सकते हैं, यानी कि 6 सेशंस उसके क्रिएट हो जाएंगे, या आप 6 डिफरेंट यूजर से भी लॉग इन होकर अपना टास्क कर सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? अब यहाँ पर क्या है कि मतलब है कि मुझे अब यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे गूगल चालू कर रखा है, यहाँ पे याहू चालू कर रखा है, यहाँ पे फेसबुक चालू कर रहा है। सो आप डिफरेंट डिफरेंट करके इस तरीके से भी अपने टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, वट एवर जो भी आपकी एप्लीकेशन रन कर रही है। सो अगर आपको ये कंसोल चेक करने से, देखिए ये वाला जो पैरामीटर्स है ये सिर्फ लोकली अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तभी पॉसिबल है। रिमोट के अंदर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। गॉट इट? क्योंकि रिमोट के अंदर तो आप जितने मर्जी कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो और जितने मर्जी यूजर्स को लॉगिन आप कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने 6 ही कंसोल दे रखे हैं। विद इन कंसोल आप मल्टीपल टर्मिनल्स खोल सकते हैं, वो भी GUI पे। लेकिन CLI पे एक बार में एक कंसोल पर एक टर्मिनल पे एक ही यूजर लॉगिन होके काम करेगा। मल्टी यूजर सेम टाइम पे काम नहीं कर सकता। तो मल्टी यूजर को अगर सेम टाइम पे काम कराना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप GUI यूज करें या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कंसोल पे उसको वन बाय वन लॉगिन करें। तो मैं लाइक कि जैसे मेरे पास यहाँ पर है, मुझे रूट से ही मल्टीपल टास्क करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आया लाइक SSH RWT root @ and like 192.168 1.101 and redirect HAT head। तो इस जगह में इस यूजर पे लॉगिन हो गया। नाउ इन दिस लोकेशन इज लाइक कोई पैरेलली वर्क है, दो फाइल से रिलेटेड कोई काम करना है। सो लाइक यहाँ पे भी कर सकते हो, लाइक SSH इज लाइक रूट @ 192.168.1.101 and like redirect HAT head।
अब मुझे पैरेलल यहाँ पे दो टास्क, दो काम करने, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक PING पिंग GOOGLE google.com। तो यहाँ पे ये मेरा रिप्लाई आ रहा है पिंग का, यहाँ मैं लग देता हूँ लाइक अ पिंग, क्योंकि इसने मेरे कंसोल को क्या कर दिया, बिजी कर दिया है। अब या तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं इसको पहले स्टॉप करूँ और देन स्टार्ट द अनदर वर्क, क्योंकि ये टास्क है ना, अब ये जब तक आता रहेगा तो मैं अपना काम ही नहीं कर पाऊंगा। ये ऐसा नहीं, तो मुझे कहना कि इसको किल करना पड़ेगा, यानी कि इस टास्क को स्टॉप करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, तभी मैं बट मैं चाहता हूँ नहीं ये भी चले और मैं अपना काम भी करता रहूँ। तो लाइक मैंने उसको क्या करा, पैरेलली ओपन कर लिया। तो ये आपका मल्टीपल टर्मिनल्स है, लेकिन वहां पे क्या है, इसी तरीके से आप लिनक्स ही मशीन पे भी जब भी आप डायरेक्टली काम करेंगे, तो वहां पर भी आप अपने क्या कर सकते हो, मल्टी कंसोल्स को ओपन कर सकते हो। उसका करने का ऑप्शन क्या है आपके पास, जस्ट राइट क्लिक, देन कनेक्ट, देन log in with the root user and red hat. तो ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली जब आप अपनी मशीन पे काम कर रहे हैं तभी चलेगा। अब सिंपल सा है कि यहाँ पर मैं अभी रूट यूजर से लॉगिन हूँ। अब रूट यूजर से लॉगिन होने का एक आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल्स कर सकते हैं। मल्टीपल टर्मिनल्स का मतलब है कि यहाँ पे ये रूट यूजर से लॉगिन हूँ, यू कैन से लाइक द PWD, कहते हैं यहाँ पे जो भी डेटा जाएगा वो आपका कहाँ पे जाएगा, रूट के अंदर। अब मुझे अगर ग्राफिकली है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और भी टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी जब आपने और भी टर्मिनल ओपन करे तो यहाँ पे भी क्या है, रूट आ रहा है, लेकिन आपके पास एक कमांड है कि अगर आपको इसी कंसोल पे दूसरे यूजर से काम करना है, तो यानी कि यूजर को क्या करना है, स्विच करना है, जिसको हम कहते हैं लॉग ऑफ लॉग आउट। आपके लैपटॉप में है ना कि हमें सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना, लॉग ऑफ करके फिर से क्या करते थे, लॉग इन कर लेते हैं। तो लाइक आपके पास कमांड आती है SUICCP। तो आप क्या है कि बेशक आप एडमिन यूजर से लॉग इन हो, लेकिन टर्मिनल पे इफ यू कैन टाइप द कमांड SUICCP, तो अब आप ICCP यूजर से लॉग इन हो जाओगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो आपकी SUICCP कमांड है, एंड नाउ एग्जिट में करता हूं यहां से, तो दोबारा से मैं रूट पे आ गया। ये दूसरी कमांड है SU-ICCP। तो दो कमांड्स मैंने यहाँ पे टाइप करी है यूजर को स्विच करने की। दोनों कमांड्स में जमीन और आसमान का फर्क है। वो क्या फर्क है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये भी अभी मैं कंसोल आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने एक इस डेडिकेटेड इंटरफेस पर हूँ। अब इस डेडिकेटेड इंटरफेस पे मैंने जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करा था, तो आई एम जस्ट लॉग इन विद द रूट। मैं रूट यूजर से लॉग इन हुआ, वैन बी एन टाइप द PWD कमांड। तो मेरे पास यहाँ पे एक आ रही थी डायरेक्टली रूट कि अगर आप इस यूजर से काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं, मैं गलती से हो गया, मैं यहाँ पे अपने यूजर से, नॉर्मल यूजर से लॉग इन होना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, RWT रूट हैश, और रूट हैश करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा SU और गिव द यूजर नेम। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास अब मेरा यूजर लॉगिन हो गया ICCP हैश। मैंने एक तो ये कमांड चलाई थी SU-ICCP वाली, इज इट क्लियर द पॉइंट? और दूसरी कमांड मैंने एक और चलाई थी यहाँ पर, SU-ICCP, SU-ICCP। तो दो कमांड्स है जो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करी। अब दोनों कमांड्स में क्या फर्क है कि गैस, अगर आप इस वाली कमांड को चलाते हैं और फिर आप PWD करेंगे, आपके पास आउटपुट /रूट आएगा। लेकिन ये वाली कमांड चलाने के बाद जब आप PWD करेंगे, तो आपके पास आउटपुट आएगा /होम। PWD कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद /होम/ICCP, यानी कि SU खाली है, ICCP कमांड्स का मतलब है यूजर तो स्विच हो रहा है बट उसकी होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी। यानी कि आपने लगा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप यूजर से लॉगिन करते हैं तो आपका डेटा यूजर के होम डायरेक्टरी में जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपने SU यूजर लिखा तो यूजर तो चेंज हो जाएगा बट उसकी होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी। उस केस में आप जब भी यूजर से काम करेंगे तो वो रूट की ही डायरेक्टरी में जाएगा, वो आपके यूजर की डायरेक्टरी में डेटा सेव नहीं होगा। बट व्हेन यू पुट यूज दिस कमांड SU-ICCP, दैट मीन स्विच विद होम डायरेक्टरी। तो SU और विद हाइफन लगाने में दोनों का फर्क ये है कि हाइफन के साथ आपकी होम डायरेक्टरी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने हाइफन नहीं लगाया
तो यूजर तो चेंज हो जाएगा लेकिन उसकी डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी, यानी कि उसकी डेटा की जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होगा। अब उस केस में क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर एसयू से लॉगिन करा और आपने क्या करा, कोई फाइल फोल्डर या ये सारी चीजें बनाई। अब ये सारी चीजें बनाई तो आप कहेंगे सर ने तो बोला था कि जब भी आप यूजर से लॉगिन करेंगे तो डेटा आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर जाएगा। बट यहाँ तो होम डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि आपने यूज करी कमांड एसयू आईसीसीपी। बट ये कि अगर आपको विद होम डायरेक्टरी चेंज करना है, सो यू कैन टाइप द कमांड एसयू हाइफन आईसीसीपी। सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। सो यहाँ पे यही चीज मैंने बताई भी है कि देखिए अगर मैं यहाँ पे डेडिकेटली टास्क को बंद कर रहा हूँ एंड CLER क्लियर द कंसोल, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे भी मेरा ये एक दोनों तरफ रूट यूजर से लॉगिन है, लाइक PWD। तो यहाँ पे ये रूट आ रहा है और यहाँ पे भी PWD करता हूँ। अब मैं टाइप करता हूँ SUICCP। जैसे ही मैंने SUICCP करा एंड टाइप द PWD, तो मेरी डायरेक्टरी क्या है, रूट ही है, लेकिन यूजर क्या हो गया, चेंज। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ लाइक MKDIR, लाइक D33, तो पहली बात तो यूजर के पास परमिशन नहीं है। करेक्ट, यूजर के पास परमिशन नहीं है। सो TOUCH टच लाइक F33 ये क्रिएट हो जाएगी। इसकी भी परमिशन नहीं है, मतलब कुछ क्रिएट करने की परमिशन है ही नहीं अभी। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए यूजर की, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और एग्जिट करने के बाद SU-ICCP यूजर टाइप करता हूँ, सो देन यू कैन टाइप द PWD। और अब मैं अगर डायरेक्टरी बनाऊंगा तो क्रिएट होगी या नहीं होगी, और फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। अब दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन हुआ और नॉर्मल यूजर के पास राइट्स नहीं है कि वो एडमिन की किसी भी चीज के अंदर कोई भी चेंजेस। मैं एडमिन से यूजर पे गया हूं, तो एडमिन से कोई यूजर पे जाने के लिए कोई पासवर्ड की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन यूजर से लॉगिन होता और मैं रूट से लॉगिन करता तो वो पासवर्ड मांगता। एडमिन से लॉगिन हूं ना, तो मैंने अपने कंसोल से तो आपकी अकाउंट पे गया हूं ना। तो जब एडमिन आपके पास आ सकता है, आप एडमिन के पास डायरेक्टली नहीं आ सकते। तो यहाँ पे डायरेक्टरी क्यों नहीं क्रिएट हुई, इसका रीजन है कि यहाँ पे जो यूजर तो चेंज हो गया था, मैं यूजर की प्रोफाइल में तो चला गया था, बट अगर मैं यूजर से कोई काम कर रहा हूँ तो उसको रूट की डायरेक्टरी को एक्सेस करने की कोई भी परमिशन नहीं है। तो बेसिकली हम उसके लिए ही करते हैं कि अगर हमें कोई भी यूजर की प्रोफाइल को वेरीफाई करना हो, तो हम क्या करते हैं, एसयू कमांड का यूज करते हैं कि हमने कोई यूजर बनाया है, तो कोई ऐसी परमिशन तो नहीं होगी कि वो एडमिन को हिट कर रहा हो। अब प्रॉपर जब हम उसकी डायरेक्टरी से लॉगिन हुए तो यहाँ पर उसने क्या करा, अपन डायरेक्टरी भी क्रिएट कर ली और ये भी क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे दोनों कमांड्स का फर्क है कि SUICCP। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये दो कमांड्स हैं तो फिर ये दो कमांड दी क्यों है, तो सिंपल सा है, यूजर्स की पॉलिसीज को चेक करने के लिए ये कमांड्स का यूज है। या फिर डिफरेंट डिफरेंट वे भी हैं, या लॉगिन मैं सिर्फ करके देखना चाहता हूँ कि यूजर लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका कुछ भी है। लेकिन अगर देखिए अब मैं इस यूजर से अगर किसी दूसरे यूजर पे जाऊंगा तो ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि अब मैं यूजर से लॉगिन हूं। तो अब यूजर से यूजर पे जाऊंगा तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। करेक्ट। तो यूजर को परमिशन नहीं है किसी अदर के अकाउंट में जाने की, या वो हर जगह अथेंटिकेशन पूछेगा। लेकिन अगर आप एडमिन से काम कर रहे हो तो वो आपसे कहीं से कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कंपनी का ओनर तो कहीं भी जा सकता है ना, उसको परमिशन क्या जरूरत है। बट आप डायरेक्टर के केबिन में डायरेक्ट नहीं जा सकते, मैनेजर के केबिन में डायरेक्ट नहीं जा सकते, वहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, कोई डायरेक्ट घुस सकता है आपके मोबाइल फोन में, नहीं ना। आप लोगों ने तो घर वालों को परमिशन नहीं दे रखी। ऐसे ऐसे पासवर्ड लगा रखे, ऐसे ISI की सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल के अंदर ही घुसी पड़ी हो। सब चीज ले लो, मोबाइल से हाथ मत लगाना बस। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट कि ये कंसोल्स की जो मैं बात कर रहा था, तो कंसोल का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यहाँ पे, ये मेरा पहला कंसोल है जो लॉगिन हो रखा है, लाइक का RWT रेड एट। सो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल F2 दबाऊंगा, सो दिस इज द CLI, लाइक यहाँ पे मैं यूजर वन को लॉगिन, ऑल कंट्रोल F3 इज U2, ऑल कंट्रोल F4 U3। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल यूजर्स कर सकता हूँ। सो ऑल्ट कंट्रोल अगर F1 दबाऊंगा तो आप देखिए आपका GUI आ रहा है, ऑल कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ, यूजर वाल ऑल कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ, ऑल कंट्रोल F4 प्रेस कर रहा हूँ। सो उस हिसाब से
जैसे जैसे टास्क आपने जिस जिस कंसोल पे चला रखे हैं वो कंसोल्स आपके पास आते रहेंगे, बट ये ऑप्शंस आपके होंगे जब आप फिजिकली सर्वर पर बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप रिमोट पे कर रहे हैं तो रिमोट पे तो आपको इसी तरीके से ही वन बाय वन यूजर को लॉग इन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? हाँ, जीयूआई फिजिकल पे होगा। नहीं, आप उसका आरडीपी लेना चाहते हैं तो वो प्रोसेस भी है, लेकिन लिनक्स में हम वो करते ही नहीं है। लिनक्स पे 99.99% आपको सीएलआई पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी जीयूआई दे दिया तो फिर उसकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नहीं रहेगी। क्योंकि सीएलआई पे होने का उसका सबसे प्लस पॉइंट है, कॉस्ट को वो रिड्यूस कर रहा है, ग्राफिक बहुत ज्यादा लेता है और इजीली मैनेजेबल है। ग्राफिक में क्या होता है कि हैकिंग अटैक्स वो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन लिनक्स को एक प्रोफेशनल्स में बनाया गया कि नहीं भाई ये आपका सिक्योरिटी के लिए इसलिए है। तो आप कहीं भी सिक्योरिटी देखेंगे तो लिनक्स बेस्ड होगा। आप कहीं भी जाएंगे जहां पर भी सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं आएगा, वहां पे हमेशा रूट लॉगिन आएगा आपका, लॉगिन विद रूट। सो रूट मतलब कि वो लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स सपोर्टेड है। हमारे 90% सिक्योरिटी डिवाइस लिनक्स बेस्ड है। तो इतना क्लियर। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमने फाइल्स बना ली डायरेक्टली, अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूजर्स की। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ लिनक्स यूजर्स। सो टुडे वी स्टार्ट की यूजर मैनेजमेंट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट की। तो यूजर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स। तो लिनक्स जो है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर यूज करता है। तो लिनक्स में हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर यूज करता है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एडमिन यूजर, देन नॉर्मल यूजर्स, देन एडमिन के बाद SYSTM सिस्टम यूजर, देन नॉर्मल यूजर्स एंड देन डुप्लीकेट यूजर्स। तो लिनक्स में बेसिकली ये 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड यूजर्स हैं, और हर यूजर का अपना एक अलग अलग रोल है। क्लियर द पॉइंट्स? नाउ तो लिनक्स इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर। नेक्स्ट, एवरी यूजर यूज UID। एवरी यूजर यूज USER यूजर ID। यूजर ID को वी कैन कॉल द UID। एंड every user use GID, that is called a group ID। तो कोई भी यूजर से आप लॉग इन करेंगे तो उस यूजर की अपनी एक डेडिकेटेड आईडीज भी होती है। क्लियर द पॉइंट्स? अब UID GIDs की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सो सिंपल सा है। एडमिन यूजर UID इज 0। एडमिन की जो UID है, यूजर आईडी, वो 0 है। एंड सिस्टम यूजर्स की जो UID है इट्स 12999। नॉर्मल यूजर की जो यूजर आईडी स्टार्ट होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 1000 to 60,000। एंड डुप्लीकेट यूजर की जो UID स्टार्ट होती है 60,000, 1 से लेकर 65,535। गॉट इट द पॉइंट्स? एंड इनकी जो ग्रुप आईडीज हैं
वो भी क्या है, सेम है। तो यूआईडी एंड ग्रुप आईडी दोनों की क्या है, सेम ही है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? यानी कि अगर आप कोई भी यूजर से लॉगिन होते हैं या कोई भी यूजर बनाते हैं, तो उन यूजर्स को डेडिकेटेड एक यूआईडी एग्जीक्यूट होती है और एक ग्रुप आईडीज भी एग्जीक्यूट होती है। सो नाउ द एडमिन यूजर, सो एडमिन यूजर की जो यूआईडीज हैं, जीआईडीज हैं, वो ये हैं। सिस्टम यूजर्स की ये हैं। नॉर्मल यूजर्स दिस एंड डुप्लीकेट दिस। अब आपने ls कमांड का यूज करा था, दोबारा ls कमांड यूज करना। नाउ ओपन and I'm just exit. So I'm just available in admin user, and now I'm just exit and SSH, or I'm just login with the normal user. So now I'm just type the command ID and give the username is root. And here I'm type the command ID and ICCB. Username is ICCB. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, UID का मतलब है 0। कट इट। सो जब भी एडमिन यूजर होगा उसकी UID क्या होगी, 0 होगी, और GID भी क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे क्या है, 1000। तो 1000 से मुझे ये पता लग रहा है कि इट्स अ सिस्टम यूजर, एडमिन यूजर, नॉर्मल यूजर और क्या, क्योंकि नॉर्मल यूजर्स की जो आईडी स्टार्ट होती है वो आपकी स्टार्ट हो रही है 1000 टू 6000। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? दूसरा, ls स्पेस हाइफन ए। ls स्पेस हाइफन ए का मतलब है ऑल, या मैं हाइफन एल करता हूं लिस्ट। तो मैंने लिस्ट की फॉर्मेट में ये करा। तो लिस्ट की फॉर्मेट में जब भी आपकी ये जो हाइफन लग रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल को, और ये जो डी लगा आ रहा है दैट इज अ फॉर डायरेक्टरी। और यहाँ पे है ये किस यूजर से आपने लॉगिन होके काम करा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर भी सेम कमांड चलाता हूँ, ls स्पेस हाइफन एल चला देता हूँ, ऑल और लिस्ट। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर आपके पास डॉट वाली फाइल्स नहीं आ रही हैं। सो अगर मैं यहाँ पर ए भी लगाऊंगा, एल कमांड सेम इधर भी चलाऊंगा एडमिन पर, तो इस कमांड्स का मतलब क्या है, एल का मतलब है ऑल, का मतलब है हिडन फाइल्स भी दिखाएगा। तो जो भी डॉट्स लिखा आ रहा है वो हमारी हिडन फाइल्स होती हैं, और जिनके पास डॉट नहीं है वो आपकी नहीं है। और एल का मतलब है लिस्ट की फॉर्मेट्स में हमें शो करे। तो यहाँ पर एक कमांड मैंने चलाई है गाइस, एक कमांड है ls, दूसरी कमांड है ls स्पेस हाइफन एल, तीसरी कमांड है ls स्पेस हाइफन ए। सो इट्स अ मॉनिटरिंग कमांड जो आपको यूज करनी ही पड़ेगी रूटीन वर्क में। ls स्पेस हाइफन एल अगर चलाया तो ए और आई दोनों का कॉम्बिनेशन, ए और एल का दोनों का आउटपुट वो क्या देगा, एक साथ देगा। एक है ls स्पेस हाइफन आई, ls स्पेस हाइफन आई, या एक है आपका ls स्पेस स्पेस हाइफन ए एल आई। ए एल आई का मतलब ऑल, लिस्ट और आईडीज। या आप क्या कर सकते हो, एल स्पेस हाइफन ए स्पेस हाइफन एल स्पेस हाइफन आई। इस तरह के भी इन कमांड्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप किस चीज का आउटपुट देखना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर मैं ने दो कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है, CLEAR क्लियर, एंड आई एम जस्ट टाइप द CLEAR क्लियर। तो लाइक ls कमांड्स इस तरीके से सिर्फ आउटपुट दे रहा है। मुझे और भी देखना है कि यार कोई हिडन फाइल्स हैं या नहीं है, तो ls स्पेस हाइफन ए, ls स्पेस हाइफन ए, सो हिडन फाइल्स भी दिखा दिया। अब मैं चाहता हूं ऐसे नहीं, लिस्ट की फॉर्मेट पर किस यूजर ने क्या बनाया है उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे मिले, और फाइल्स को क्या क्या परमिशंस मिली हुई हैं वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिले। सो लाइक ls स्पेस हाइफन एल,
एएल में अब क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टरी है, ये उसकी परमिशंस है। गॉट इट। अब परमिशंस के बाद ये है आपका किस यूजर से एग्जीक्यूट हुई है फाइल, ये किस डेट को हुई है, और ये आपकी जो डेट आ रही है ना, ये लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है। लास्ट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि गाइस सपोज करिए कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी है वीडियो वाली, जो कि 6 अप्रैल डेट आ रही है उसकी, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रहा है 4/11/06, ये टाइमिंग आ रहा है 11:02 पे। मैं क्या करता हूँ, आई एम अवेलेबल इन रूट यूजर, मैं कुछ इस डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे कोई इस डायरेक्टरी को ओपन करके यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, या डॉक्यूमेंट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 11.02, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सीडी। अब ये जो सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मुझे किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, यानी कि फोल्डर्स के अंदर जाना है। अब फोल्डर कौन सा जाना है, इस यूजर पे। तो इस यूजर की जो डायरेक्टरी लोकेशन क्या होती है, वो होम है, होम के अंदर आईसीसीपी। अब आईसीसीपी के अंदर क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। तो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहुंच गया, मैं इस पे नहीं आया, मैं रूट यूजर से हूं, मैंने यहाँ पे लिखा TOUCH DOC1 डॉक्यूमेंट्स 1, इस वाले की बात कर रहा हूँ गाइस मैं। क्लियर द पॉइंट। मैं दोबारा से सेम कमांड चलाता हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स पे आप देखिए क्या आ रहा है लिखा हुआ, टाइमिंग क्या आ रहा है, 10:30। क्लियर। और ऊपर क्या आ रहा था, और डेट क्या आ रही थी। यानी कि मुझे ये पता लग रहा है कि लास्ट मॉडिफिकेशन किस डेट को हुई है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, मुझे इन चीजों के थ्रू मिलेगी, कि मुझे अगर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी मेरे अगर डेटा के अंदर आएगा, या आपको भी, मुझे भी देखना, अगर आपने कहा कि नहीं मैंने तो इस फाइल में काम कर दिया, अब आपने कल का या 2 दिन पहले ही काम कर रखा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 दिन पहले काम करा है, अब आपके ने क्या करा है 2 दिन में। गॉट इट द पॉइंट। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरी की पूरी मॉडिफिकेशंस है, यानी कि वो हर चीज को ट्रैक कर रहा है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि एक और चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग। मैंने ये काम कहाँ पे करा था, रूट यूजर से मैंने फाइल बनाई थी, कहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाई थी। नाउ आई एम जस्ट गो टू द CD/CD डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर भी मैं एक कमांड चला रहा हूँ इंटरेस्टिंग, कि मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, TOUCH टच लाइक F1FIL23, और एक फाइल यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, TOUCH टच। वैसे तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ ऊपर DOC1 के नाम से, टच। और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ FILE फाइल 24। अब दोनों फाइल के अंदर डिफरेंस देखना है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर LS -L, आई एम जस्ट एग्जीक्यूट LS -L। तो क्या देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मैं एडमिन यूजर से नहीं हूँ, आईसीसीबी यूजर से हूँ। अब यहाँ पे ये भी बताएगा कि फाइल क्रिएट किसने करी है और कब करी है। तो DOC1 और फाइल 24 रूट लिखा आ रहा है आगे, यानी कि ये फाइल रियल में रूट यूजर से लॉगिन होकर हमने क्रिएट करी थी। आईसीसीपी ने कौन सी फाइल क्रिएट करी है, फाइल 23। लेकिन ये जो है ना, ये आपकी लास्ट मॉडिफिकेशन डिटेल दिखाता है। अब अगर मैं इस फाइल के अंदर लाइक VIM फाइल या DOC1 करता हूं, एक मिनट गाइस। हेलो। हाँ। हम्म। कुछ अर्जेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट इज कि अब मैंने यहाँ पे क्या करा, VIM से करा, और मैंने I4 इंसर्ट, आगे पढ़ेंगे हम, ये मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया, स्केप कॉलन WQ। वेट कर, अबे भाई, एक कितो फंस गया भाई।
कोलन क्यू एस्टेरिक मार्क इंटर। अब मैं देखिए यहाँ पे दोबारा वो सारी चीज मैं बताऊंगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि फाइल को एग्जिट करना सेव करना लिनक्स में वो चीज ज्यादा समझना पड़ेगा। अगेन अब मैं यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ। सो यहाँ पर भी देखिए कि अब दोबारा से मैंने डॉक फाइल के अंदर क्या करिए 1038 चेंजेस हुई नहीं है कुछ, वो पुराना ही टाइम दिखा रहा है। अब तो हमारा टाइम ज्यादा हो गया है। यानी कि यहाँ पे आपको लास्ट मॉडिफिकेशन दिखेगा कि किस यूजर ने किसके साथ चेंजेस करी हैं, जब मैं वो एडिटिंग आपको बताऊंगा। सो बेसिकली ये जो आपकी कमांड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट कमांड्स है। अगर आप यहीं पर ही करते हैं लाइक ls-i, आई का मतलब है कि आप कुछ भी चीज क्रिएट करते हैं तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। गॉट इट। यहाँ पे क्या आप कुछ भी चीज क्रिएट करेंगे तो उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। यानी कि अगर आप कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस टास्क की एक आईडी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। अब एडमिन चेक करेगा वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो चलने देगा, नहीं है तो वो अपने यहाँ पर ही बैठ बैठ के उस टास्क को किल कर सकता है, यानी कि स्टॉप कर सकता है। तो आईडीज का ये फायदा है कि मुझे कौन सा टास्क आपका रन करने देना है, कौन सा टास्क आपका चलता रहे, वो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। तो जब भी हमारे पास कोई भी टास्क चलेगा तो टास्क का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगी। मैं एडमिन पे एक कमांड चलाऊंगा जिसके थ्रू मैं पूरा का पूरा देख सकता हूँ कि जो यूजर है वो क्या क्या काम कर रखा है, उसने क्या क्या चीजें अपनी रन कर रखी है, क्या फाइल खुल रही है, क्या वेबसाइट खुल रही है, कुछ भी चीजें खुल रही है, सारी की सारी चीजें एडमिन को पता है। अब मुझे पता लगेगा कि नहीं यार इस समय ये गूगल क्यों देख रहा है या यूट्यूब क्यों चला रखा है, तो मैं वहीं से बैठ के उसको किल कर सकता हूँ। उसको एक मैसेज सेंड कर दूंगा कि वाई दिस टाइमिंग पे आप यूट्यूब चला रहे हो, तो ऐसा क्या सर्च कर रहे हो। गॉट इट द पॉइंट्स। तो इससे क्या है कि मैं उसके हर टास्क को हर चीज को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। अब अगर कोई फाइल खुली हुई है या पीपीटी खुली हुई है तो उस पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे यहाँ पता लग रहा है कि इट्स वर्क इन वर्ड फाइल। गॉट इट। लेकिन अगर कोई काम ही नहीं चल रहा, बेकार में आप लोग मूवी देख रहे हैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि नहीं भाई इसने तो मीडिया प्लेयर खोला हुआ है, तो भाई अब मैं यहाँ से किल कर सकता हूँ। उसको बोलूंगा कि इस टाइम पे आपने मीडिया प्लेयर खोला हुआ है, अब आप बताइए आप क्या कर रहे थे। तो ऐसा कोई टास्क तो हमारा है नहीं जो मीडिया प्लेयर पे चले या यूट्यूब से चले। तो वाह आपने ये चीज ओपन क्यों करी। सो ईच एंड एवरीथिंग, तो हर उसकी एक आईडी यानी कि एक यूनिक आईडी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, जिसके बेस पर हम अपने टास्क को मॉनिटर कर सकते हैं, उस टास्क को किल भी कर सकते हैं। सो लाइक कि अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ लाइक PING पिंग लाइक GOOGLE नाउ PS स्पेस -L। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे प्रोसेसेस चल रहे हैं। प्रोसेस का मतलब है कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पिंग प्रोसेस चल रहा है। गॉट इट द पॉइंट्स। एक पिंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, या मैं PS कमांड चला देता हूँ खाली। तो PS कमांड से भी वो कह रहा है कि यहाँ पे एक पिंग प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके आगे उसकी एक आईडी भी जनरेट हो रही है। तो अगर मुझे इस प्रोसेस को रोकना हो तो लाइक का सिंपल सा एक किल कमांड का मैं यूज करूंगा। तो आगे हम ये टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं कि किसी भी टास्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इसको किल करेंगे। सो हम बैक टू आते हैं यूजर्स पे। सो एक तो LS कमांड से यानी कि आपको ये पता लग गया कि हर यूजर की अपनी एक UID होती है और हर यूजर की अपनी एक GID होती है। नाउ अब ये यूजर्स हैं क्या है। अब इस यूजर का क्या है, द ऑल यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। हमारे पास जब भी आप कोई भी यूजर बनाएंगे तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन लाइनेक्स में कहीं ना कहीं जाके सेव होती है, जिसको हम बोलते हैं यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे जो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल की लोकेशन है वो है आपकी यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोकेशन इज /etc/PAWT। तो यहाँ पे जो /etc/PAWT फाइल है ये आपकी यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यानी कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा आपकी यूजर्स की आईडीज क्या है, यूजर्स का सेल क्या है, यानी कि जो कमांड्स आप चलाते हैं बैश है या SSL है, या आप अगर यूजर से लॉगिन होके काम करते हैं तो डेटा बाय डिफॉल्ट किस लोकेशन पे जाएगा, UIDs GIDs क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस फाइल से पता लगेगी। सेम एज ग्रुप की भी हमारे पास फाइल होती है। तो ग्रुप यूजर के अलावा यहाँ पे एक और आती है ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन फाइल से।
ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोकेशन। तो ये देख लेना यहाँ पे जो ये स्लैश ईटीसी है, स्लैश लग रहा है पहले, मतलब कि ये जो डायरेक्टरी कहाँ पर है, स्लैश के अंदर है। और ईटीसी के बाद स्लैश पास डब्ल्यूडी लग रहा है, मतलब कि ये जो फाइल है ये किस लोकेशन पर है, ईटीसी के अंदर है। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो सारी की सारी ईटीसी के अंदर ही होती हैं आपकी। अगर ये इसमें से आप कोई भी फाइल डिलीट कर देंगे तो इससे रिलेटेड वो चीज खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। तो स्लैश ग्रुप, ये ग्रुप है। अब तीसरा ऑप्शन क्या करता है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट में लिख रहा हूं, नोट क्या कहता है, व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, यानी कि आप कोई भी यूजर एक क्रिएट कर रहे हैं। तो यूजर क्रिएट करने की कमांड्स क्या है, लाइक यूएसईआर यूजर एड एंड गिव द यूजर नेम। सपोज मैंने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया अनिल, गॉट इट। सो व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, अगर आपने कोई भी यूजर यहाँ पर क्रिएट करा यूजर एड कमांड से, यहाँ पर करते हैं यूजर एड, लिनक्स क्रिएट ऑटोमेटिकली वन ग्रुप with same name of users। तो अगर आपने कोई भी यूजर क्रिएट करा है तो उसी नाम से वो एक ग्रुप भी क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। एंड प्रोवाइड GID। तो अगर आपने यूजर क्रिएट करा है, so when you create user in Linux with the name of अनिल, तो उसको क्या करेगा, यूआईडी दे देगा। और सेम नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट कर देगा और उसको क्या दे देगा, एक ग्रुप आईडी दे देगा। ऑल्सो क्रिएट यूजर होम डायरेक्टरी with सेम नेम, सेम नेम। अब यूजर की एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देगा, यानी कि स्लैश अनिल के नाम से। तो वो डायरेक्टरी क्रिएट कहां करेगा, तो यूजर का सारा डेटा जाता है होम के अंदर। अब मैंने अनिल यूजर बनाया तो होम डायरेक्टरी के अंदर ये एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा विद द नेम ऑफ अनिल। यानी कि जब आप यूजर से लॉगिन करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो डेटा इस लोकेशन पे जाएगा। गॉट इट। से यहाँ पे तीन चीजें क्रिएट हो रही हैं। पहला, यूजर ने आपने एक कमांड चलाई है यूजर ऐड, सो ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप भी ऐड हो गया, ग्रुप भी क्रिएट हो गया, और ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गई, होम डायरेक्टरी भी एग्जीक्यूट हो गई। इनको यूआईडी और जीआईडी भी क्या हो गई, प्रोवाइड होगी। इसके अलावा द यूजर इज प्राइमरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि ये जो ग्रुप बना है इसका ओनर भी क्या होगा, ये अनिल यूजर होगा। अब अनिल की मर्जी है कि या और यूजर्स को ऐड कराना चाहता है अपने ग्रुप में, यानी कि सिंपल सा है कि आपने जैसे ही व्हाट्सएप इंस्टॉल करा तो व्हाट्सएप ने एक ग्रुप बना दिया आपके नाम से। अब वो कहता है आपकी मर्जी है, आप ओनर हो, आप किसको इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते, इस पर क्या परमिशन लगाना चाहते हैं। तो जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप करूंगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्रुप के ओनर आप हो उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना। अब आपकी मर्जी आप किसको ऐड करें या नहीं। तो यहाँ पे जब भी कोई भी यूजर क्रिएट होगा तो वो एक ग्रुप भी बनाएगा, उस ग्रुप का प्राइमरी मेंबर यानी कि ओनर भी होगा, प्लस उसकी एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी, क्या वो कंसोल बंद ही कर दिया क्या, कोई नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं पर ही आ जाता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल F1, ROOT रूट। आपको वैसे काम नहीं करना है यहाँ पे डायरेक्टली, आपको रिमोट वाला ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा, रेडिट। सो मैं यहीं पर ही दिखा देता हूँ GUI पे टर्मिनल। सो ऑल्ट कंट्रोल प्लस, देखिए यहाँ पे एक पहली बात है कि कैट, कैट से मेरी क्या होती है, फाइल ओपन होती है। सो इज द कैट कमांड।
स्लैश ईटीसी स्लैश पीए डॉलर पास, और ईटीसी के बाद है भाई स्लैश ईटीसी, देन स्लैश पीए डॉलर पास डब्ल्यू डी, ये मेरी है। सो मैंने यहाँ पे फाइल को ओपन करा। जब फाइल को मैंने ओपन करा, सो नाउ यू कैन सी द रूट यूजर, यूआईडी 0, ग्रुप आईडी 0, एंड ग्रुप नेम रूट, और यहाँ पे क्या उसकी जो लोकेशन है ये इसकी होम डायरेक्टरी है। मैंने एक आईसीसीपी यूजर क्रिएट करा, तो आईसीसीपी को आईडी क्या मिली 1000, ग्रुप आईडी भी क्या मिली 1000, ग्रुप नेम भी क्या है यही है, और उसकी लोकेशन क्या है स्लैश होम आईसीसीपी। अब मैं अगर यहाँ पे कोई यूजर क्रिएट करता हूँ लाइक यूजर एड ANIL अनिल, तो मैंने कहा कि अगर मैंने यूजर कोई भी क्रिएट करा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें भी क्रिएट कर देगा। सो नाउ यू कैन सी कि अब मैं दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ कैट स्लैश सीरीज पास डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए अनिल यूजर क्रिएट हुआ, उसकी यूआईडी क्या हो गई 101, और जीआईडी भी क्या हो गई 1001। इसका रीजन क्या है, उसकी होम डायरेक्टरी कहां पर है स्लैश होम स्लैश अनिल। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि उसने बता दिया है और ग्रुप भी क्रिएट कर दिया। अगर आप ग्रुप भी देखना चाहते हैं तो लाइक कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश GROUP ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे अनिल नाम से एक ग्रुप भी बन गया और ये उसकी आईडी भी आ रही है। तो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक आईडी भी क्रिएट हो जाएगी। और सेम एज अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं ls स्लैश होम, होम डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अनिल नाम की एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई। तो अगर आप अनिल यूजर से लॉगिन होते हैं तो डेटा आपका अनिल की डायरेक्टरी में जाएगा, और आईसीसीपी यूजर से लॉगिन होते हैं तो डेटा आपका आईसीसीपी लोकेशन में आएगा। सो ये हमारे यूजर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं स्लैश होम। So the slash home is for the directory location, slash etc for the configuration file। अब सिंपल सा है कि यूजर क्रिएट करने की जो कमांड थी वो थी यूजर एड अनिल, लेकिन अगर आपको यूजर का पासवर्ड सेट करना है या यूजर्स के पासवर्ड रीसेट करने हैं तो आपके पास जो कमांड है गाइस वो है आपका PA pass WD। तो pass WD then ANIL अनिल और give the password like RED HAT RED HAT। तो ये इसका मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, पासवर्ड इनविजिबल रहेगा, आप लोगों को शो नहीं होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे चीजों को एग्जीक्यूट करा LS यानी कि आउटपुट देखना चाहता हूँ स्लैश होम, होम के अंदर एक अनिल नाम की डायरेक्टरी बन गई है। वो कह रहा है अभी यहाँ पे कोई भी फाइल वगैरह कुछ भी नहीं है। अब मैंने क्या करा कि चलिए आलोक का सपोज करिए अनिल इज लाइक आलोक, कि आलोक इस यूजर को लॉगिन करके अपना काम करो। अब आलोक क्या करेगा, आलोक अपने सिस्टम पे आया, सिस्टम से कनेक्टिविटी है, उसने क्या लिखा SSH ANIL अनिल @192.168.1.101 नाउ RED HAT। अब उसने यहाँ पे काम करा तो देखिए डॉलर ही आएगा, रूट हैश नहीं आएगा क्योंकि यू आर लॉगिन विद नॉर्मल यूजर। नाउ TOUCH टच A file1 और MKDIR AD1। नाउ LS करा तो उसने क्या फाइल है, आप देखिए यहाँ पर भी आप अगर आप आउटपुट देखेंगे LS करके तो वो फाइल्स आपको यहाँ पर भी दिखेंगी। कहाँ पे बनाइए, ओके LS, ये तो इसका दिख रहा है मुझे, अनिल का देखना है LS। तो AD1 और A फाइल। सो क्योंकि LS ये जो कमांड है LS ये आपका रूट का आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन मुझे कहाँ का देखना है, मुझे तो अनिल की डायरेक्टरी का देखना है। तो मैंने क्या करा LS देन अनिल की लोकेशन को एड ऑन कर दिया। जैसे यहाँ पे AD1 और जो भी आलोक ने काम करा है वो मुझे दिख गया। लाइक अब यहाँ पे वो और भी काम कर रहा है, लाइक पर्टिकुलर कुछ भी काम कर रहा है, लाइक पिंग वगैरह या कुछ भी कर रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ जो वन बाय वन हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो गाइज हाउ टू क्रिएट यूजर and how to check UIDs, how to check GIDs and configuration files क्या होती हैं और किस लोकेशंस पे वो होती हैं, कैसे हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करा था, इफ यू रिमेम्बर कि जब भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ओपन करा था और कैट लाइक मैं विम से खोल लेता हूँ फॉर विम स्लैश ETC और ETC के अंदर जाके नाउ द पास WD। तो देखिए जब मैंने करा था तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 11
2234 ये आईडीज है। यानी कि ये जो आईडीज है बिटवीन 1 to 999 है, जहां पे भी लिखा आ रहा है। यानी कि ये आपके सिस्टम यूजर्स हैं जो लिनक्स को चला रहे हैं। बैकएंड में जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन कर रहे हैं वो हमारे होते हैं सिस्टम यूजर्स। तो इनको हम लॉग इन करके काम नहीं करते। तो हम काम क्या करेंगे, या तो एडमिन यूजर से करेंगे या नॉर्मल यूजर से करेंगे। और नॉर्मल यूजर से करेंगे तो नॉर्मल यूजर की जो आईडी है वो 1000 to 60,000 है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो आईडीज हैं वो कौन सी हैं, वो है हमारी डुप्लीकेट यूजर्स। तो डुप्लीकेट यूजर क्या है और उसका काम क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। सो क्लियर है। तो अगर आप किसी भी यूजर से काम करोगे तो वो ये जनरेट करेगा। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग नोट लिख देते हैं, एडमिन चेंज यूजर लॉगिन नेम यूजर GID यूजर UID एंड यूजर होम डायरेक्टरी। हम ये सारी चीजें चेंज भी कर सकते हैं। ये अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स ने एक सीक्वेंस फॉलो करा हुआ है। बट हमने क्या करा कि नहीं, हमारी तो टीम है। अब हमने बोला कि हमारे पास एक HR टीम है, एक सेल्स टीम है, एक अकाउंट टीम है। तो हम जो चाहते हैं कि HR टीम के अंदर अगर कोई भी एम्प्लॉय आता है तो उसके यूजर को जो आईडी मिलनी चाहिए वो 1500 to 2000 मिलनी चाहिए। गॉट इट द पॉइंट। उसको 1500 तो मैं कहता हूँ सपोज 1600 मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्मली यूजर बनाएंगे तो लाइनस क्या करेगा, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, 1001 1002 1003 1004। तो वो क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब ऐसे क्या होगा, मुझे नहीं पता लगेगा कि यार कौन सी आईडी किस डिपार्टमेंट की। तो मैंने क्या करा, अपनी आईडीज को फिल्टर कर दिया कि 1500 1600 के बीच में अगर कोई भी यूजर आ रहा है मतलब कि वो HR टीम से है। 2000 से 2500 के बीच में आ रहा है मतलब कि वो डेवलपर टीम से है, वो जावा टीम से, पाइथन टीम से। तो मैं आईडी के थ्रू क्या कर सकता हूँ, इजीली याद रख सकता हूँ, नाम से मुझे याद नहीं होगा। गॉट इट द पॉइंट। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर्स की आईडी को मैनुअली क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। सेम एज इसी तरीके से हमारे बैकएंड में अलग अलग स्टोरेज भी बनेंगे कि अगर HR डेटा है तो वो सारी जगह एक ही होम डायरेक्टरी में नहीं आना चाहिए। HR का डेटा है तो किसी अदर लोकेशन पे जाना चाहिए। तो उसकी होम डायरेक्टरी भी क्या होंगी, चेंजेस होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में आईडीज कैसे चेंज करते हैं, होम डायरेक्टरीज कैसे चेंज करते हैं, UIDs GIDs क्या करते हैं, सो इनसे रिलेटेड सारी चीजें हम एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ। हम्म। 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 यार हमेशा यूजर डोमेन से होते हैं क्रिएट, और वो डोमेन का ही IP यूज करेंगे। करा ना अभी मैंने। यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, मैंने IP यूज करा। मैं अगर IP को हिडन करूंगा तो मैं लिखूंगा लाइक anil@hcl.com। मैं नहीं चाहता कि IP से हो, तो मैं क्या करूंगा, उस जगह DNS यूज करके उसको IP को नेम से चेंज कर दूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे आप अपनी ईमेल लिखते हो ना xyz@gmail.com, फिर मैं कहूंगा आप अपना ID लिखो @gmail.com yahoo.com जो भी लिखना है, और नीचे पासवर्ड डालो, आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है। आईडी को IPs को हम 99% हिडन करते हैं। हम नहीं चाहते कि IP कम्युनिकेशन हो। तभी आपको गूगल याहू फेसबुक सब यूज करते हैं, सब नाम से चलता है, बट इनका बैकग्राउंड पूरा IP है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट। आपको आपके रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर याद नहीं है, नाम आप ट्राई करोगे मिल जाएगा, बट बैकएंड में कॉल तो नंबर से ही जा रही है ना। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है वो IP के बेस पर ही हो रहा है। उसको हमने एक नेम भी दे दिया है। आपके सबके रिकॉर्ड्स आपकी आईडीज के बेस पर है, नेम के बेस पर नहीं है। हर जगह आपका रोल नंबर, लाइसेंस नंबर, आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। ठीक है भाई। तो आपकी आईडी की वैल्यू है, आपके नाम की कोई वैल्यू नहीं है सिवाय प्रॉपर्टी के। ठीक है गाइस।
चलिए इतना काफी है, कंटिन्यू करें? बताओ भाइयों। अब कभी तो ज्यादा पढ़ लिया करो, 40 मिनट भी नहीं पढ़ते हो।